हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको नंबर सिस्टम समझाया हुआ है। अब बात करते हैं क्लास 10th का पहला टॉपिक जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b तथा q और r ऐसी दो अद्वितीय संख्याएं हैं जो a बराबर बी क्यू प्लस r एक रिलेशन बनाती है, और यहाँ पर r जो है वो b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट क्या है? देखिए, इसको हम समझते हैं कि हमारे पास में एक a है, एक संख्या a है, इसको हमने b से डिवाइड किया। अब जानते हैं कि जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर कोशेंट मिलता है। तो आप लिख लीजिए कि हमने यहाँ पर कोशेंट मिला है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि भाग जो है वो पूरी बार गया हुआ है। क्लियर? जैसे मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ a और b को मान लेता हूँ मैं यहाँ पर 5। क्लियर? तो जब मैं a/b करूँगा तो यहाँ पर 20/5 हो जाएगा और यहाँ पर 4 बार भाग जाएगा, तो उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये कोशेंट हो जाता है हमारे पास में। क्लियर? अब ज़रा थोड़ा सा सोच के देखिए, यदि मैं इस 5 को इसको 4/1 लिख दें और क्यों ना हम इनको वज्र गुणा कर दें, तो आप देखेंगे 1 इधर आ जाएगा और 5 × 4, क्या ये दोनों बराबर है? 20 बराबर 5 × 4, क्या ये दोनों बराबर हैं? जी हाँ, ये दोनों बराबर हैं। अगर मान लेते पर 20 की जगह पर हमारे पास में क्या होता? 22 होता। अगर यहाँ पर 22 होता हमारे पास में, तो मैं फिर यहाँ पे क्या लिखता? 5 को हम 22 से भाग देते। क्लियर? तो हमारे पास में कोशेंट तो 4 ही आता, मगर शेष कितना बचता? शेष हमारे पास में बचता 2। क्लियर? अब क्या मेरे पास में यहाँ पर 5 × 4 करने पे, यानी कि 5 × 4 करने पे, क्या मेरे पास में यहाँ पर 22 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 भी जोड़ना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 जोड़ने पर इधर भी 22 हो रहा है और इधर भी 22 हो रहा है, यानी कि LHS बराबर RHS हो रहा है। अब इसको ध्यान से देखिए और इस चीज़ को ध्यान से देखिए। इसको हम A बोल रहे थे, इसको हम B बोल रहे थे। 4 हमारे पास में हमारा कोशेंट था, यानी कि भागफल था। क्लियर? तो इसको हम Q बोल देते हैं, और ये रिमाइंडर यानी कि शेषफल है, यहाँ पर R था। आप देख रहे हैं कि कैसे ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय बनती है। अब आइए इसको सरल भाषा में समझते हैं कि हमारे पास में एक ऐसा नंबर है जिसको b से डिवाइड करने पर एक कोशेंट q आता है और एक रिमाइंडर r आता है। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? a बराबर बी क्यू प्लस r। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने यहाँ पर शेषफल हमारे पास में 2 बचा हुआ है, या फिर इससे पहले जब हमने यहाँ पर 20 लिखा था तो शेषफल हमारे पास में 0 था। तो देखिए, ये शेषफल जो है ये r है, रिमाइंडर है। ये हमेशा किससे? इस भाग देने वाली संख्या से क्या होगा? छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। क्लियर? और 0 के बराबर तो हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। देखिए यहाँ पर 0 से बड़ा है, और इससे पहले जब हमने 20 लिखा था, यहाँ पर 20 लिखा था, तो हमारे पास में 0 आया था। इसका यूज़ हम करते हैं HCF निकालने में। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको समझाते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF कैसे निकाला जाता है। देखिए, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये आपका एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं। क्लियर? उसके पास कितनी काजू की बर्फियाँ हैं? 420 काजू की बर्फियाँ हैं। क्लियर? 130 बादाम की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। अब देखिए, इसको हम कैसे निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ पर मैंने लिखा 420। क्लियर? इस 420 को आप क्या कीजिए? 130 से डिवाइड कीजिए। 4 टाइम करेंगे तो यहाँ पर 520 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 टाइम्स करेंगे, 13 39। अब देखिए, 420 में से इनको माइनस कीजिए। देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 12 बन जाता है, एक इधर चल जाएगा, 12 बन जाएगा, तो 9 और 3 12 होता है। क्लियर? और यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास में शेषफल कितना बचा? यहाँ पर 30 बचा। अब आप क्या करेंगे?
अब हम 130 को इस 30 से डिवाइड करेंगे। अब इस 30 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 4 बार जा रहा है, 3 5 15, 150 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर कितना जा रहा है, ये 4 बार भाग जा रहा है, प्लस 3 चौक 12, 10 बचे, तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 30 को डिवाइड करेंगे किससे, 10 से। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और यहाँ पर हमारे पास में कितना बच जाएगा, 0। क्लियर। अब देखना, जब तक यहाँ पर 0 नहीं आता है तब तक हमें ये एल्गोरिदम करनी ही है, इस प्रोसेस को हमें अपनाना ही है। जैसे ही यहाँ पर हमारे पास में 0 आ जाता है तो फिर b की जगह पर हमारे पास में जो भी बचेगा, जिससे भी हम डिवाइड करेंगे, या हम कह सकते हैं 0 आने से पहले का जो शेषफल होगा, जो हमारे पास में 10 बचा हुआ है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों का HCF बोलेंगे। 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और तीनों आसानी से हो जाएंगे। आपको इसी तरीके से करना है जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बताया था। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है। देखिए, हमें किसी भी धनात्मक को 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये क्या है, ये है हमारे पास में विषम धनात्मक पूर्णांक। ये हमारे पास में विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, तो आप याद कीजिए यूक्लिड विभाजन थ्योरम, BQ + R। क्लियर। देखिए यहाँ पर R हमारे पास में चेंज हो रहा है 1, 3, 5, क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ पर कि जो R होगा वो B से तो छोटा होगा और 0 के क्या होगा, बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा। क्लियर। तो देखिए B की जगह पर हमें यहाँ पर 6 दे रखा है, तो यहाँ पर B की जगह हमारे पास में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर। Q जो है, Q हमें पता नहीं है और R हमारे पास में चेंज होता जा रहा है, तो क्या करेंगे, आप देखेंगे कि B से छोटा होता है हमेशा R क्या हो सकते हैं, तो R हो जाएंगे हमारे पास में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। R हमारे पास में 0 से 5 तक हो सकते हैं। क्लियर। 6 नहीं होगा, क्योंकि इस रिलेशन से आप देख सकते हैं। क्लियर। तो क्यों ना हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रख कर देखें, तो देन यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। ठीक है। अब हम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो आप क्या करेंगे, A = B हमारे पास में 6 है, तो 6q + 0, एक तो ये बना, एक हमारे पास भी बनेगा A = 6q + 1, A = 6q + 2, A = 6q + 3, यहाँ पर A1, A2, A3 नाम दे देते इनको, A5 = 6q + 4 और A6 = 6q + 5। इतना ही हो सकता है। क्लियर। अब उन्होंने क्या कहा है कि Q जो है हमारे पास में क्या है, पूर्णांक है। कौन सा वाला, धनात्मक है? नहीं, उसने धनात्मक ऋणात्मक कुछ बोला नहीं है। Q हमारे पास में है और हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो फॉर्मेट है विषम धनात्मक पूर्णांकों के लिए है। क्लियर। अब धनात्मक की बात उन्होंने स्टार्टिंग में कर दी, तो आप देखेंगे यदि मैं यहाँ पर Q की जगह पर 1 रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, Q की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 6 मिलेगा। क्लियर। 2 रखेंगे तो 12 मिलेगा। आप देखेंगे Q के किसी भी मान के लिए ये तो हमारे पास में सम बनाता है। क्लियर। इसी तरह से उस सम में अगर 2 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो भी हमारे पास में इवन नंबर यानी कि सम ही बनेगा। तो सम ये भी हो गया और ये भी हो गया। क्लियर। अब बचे कौन कौन, ये तीनों बचे हैं, A2, A4, A6। अब देखिए सम में 1 जोड़ने पर विषम आता है, 4 में 1 जोड़िए 5 आएगा। क्लियर। इसी तरह से 3 जोड़िए क्या आएगा, 4 में 3 जोड़ने पर 7 आएगा। क्लियर। तो आप देखेंगे कि ये तीनों हमारे पास में क्या बन रहे हैं, ये तीनों हमारे पास में विषम बन रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं कि बाय ऑब्जर्वेशन, उपरोक्त परीक्षण से हमने पाया कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। तो इस तरह से आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कह रखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चल रहे हैं 32 आर्मी के सदस्यों वाले बैंड, इसके पीछे 616 लोगों को मार्च करना है। मगर शर्त क्या रखी है उसने, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी कुछ समूह बनेंगे और उन्हीं समूह के पीछे कुछ सैनिक चलेंगे इस तरीके से, मगर उनकी जो संख्याएं हैं वो समान होनी चाहिए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो हमें यहाँ पर कितने स्तंभ बनेंगे ये हमें चेक करना है। SCF जो है किसका 616 और 32 का वो क्या होगा, स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। क्लियर। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, SCF निकालना है इन दोनों का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन थ्योरम से। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से देखिए 616 जो है हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, 32 से। अब देखिए 616 को 32 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं अगर 30 को, तो हमारे पास में 600 आता है। कि अगर मैं यहाँ पे 20 से इंटू करूँगा तो 640 आएगा, वो 640 से बड़ा होता है। तो क्यों ना मैं 19 से यानी कि 19 से इसको मल्टीप्लाई करूँ। तो जब इसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 608 आएगा, जो कि 616 से छोटा है, यानी कि भाग जा रहा है। तो देखिए 608 आएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 08, या फिर हम 8 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 बचा हमारे पास में। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस 32 को जो है हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 चौक 32 4 बार आ जाता है, और यहाँ पर 0 बचेगा। इसका मतलब इनका जो SCF है वो 616 32 का वो कितना निकला, 8 निकला। यानी कि स्तंभों की संख्या कितनी होगी, स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होगा। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा है कि 3m या 3m+1 के रूप में होगा। अब यूक्लिड विभाजन थ्योरम से हम देखेंगे कि अगर ये हमारे पास में b है तो ये q है, ये b है, सॉरी ये b है, ये q है, तो ये हमारे पास में r है। क्लियर। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास में r है वो लेस देन 3 होना चाहिए। क्लियर। तो हम मान लेते हैं कि b तो हमारे पास में 3 है ही सही, लेट या माना b तो हमारे पास में 3 है ही सही, और r जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, 1 और 2। क्लियर। यहाँ तक 3 से छोटा आना चाहिए r, तो हमने 3 से छोटा यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको हम आगे करते हैं। देन देखिए लिखते हैं यूक्लिड विभाजन थ्योरम से a = 3q। अब उन्होंने बोला है कि इसका स्क्वायर करो, तो कर देते हैं स्क्वायर। तो a² हो जाएगा इसका स्क्वायर 9q²। क्लियर। इस 9q² को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 × 3q², यानी कि 3 इसको हम बोल देते हैं m, तो यहाँ पर हो जाएगा m। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3q = m। क्लियर। तो देखिए 3m हमारे पास में आ चुका है। अगेन हम a बोल देंगे अगर 3q+1, तो आप देखेंगे कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे a², तो हमारे पास में 3q+1 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए 3q का स्क्वायर हो जाता है 9q² प्लस 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा 6q प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों के अंदर 3q कॉमन आ रहा है। 3q कॉमन आ रहा है तो बचेगा कितना, यहाँ पर 3q यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर 1। क्यों ना हम इसको भी क्या मान लें, m मान लें। तो जैसे इसको m मानेंगे, सॉरी q × 3q+2 को हम क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3m+1 आ जाएगा। इसी तरह से हम आगे भी सिद्ध कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को के स्क्वायर को हम 3m और 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर।
अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 और 9m+8 के रूप में होगा। तो उन्होंने बोला है कि हमें घन निकालना है और वह किसके बराबर होगा, 9m+1 और 9m+8 के बराबर होगा। लेट a = 3q + r। अब ये जो r होगा इस b से छोटा होगा, यानी कि हम r को क्या लिख सकते हैं, 0, 1 और 2 लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो लिखिए a = 3q। ठीक है, पहले इसके लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि घन कीजिए, यानी कि क्यूब कीजिए। तो इसका क्यूब करते हैं, a³ = 3q का क्यूब। अब क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है और यहाँ पर q का क्यूब आ जाएगा। अब इसको 9 में, अब हमें तो पता है ना कि हमें किसकी फॉर्मेट में लाना है, तो इसकी फॉर्मेट में आ रहा है क्या, देखिए इसको 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3q³। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे, माना 3q³ = कितना हो जाएगा, m। तो आ गया ना 9m। इसी तरह से अगेन a = हम क्या मान लेंगे यहाँ पर 3q + 1 मान लेंगे। अब इसका भी हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 3q + 1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, देखिए a³ यानी कि 27q³ + 3a² तो 3 × a² यानी कि 9, 27 आ जाएगा और q का क्यूब स्क्वायर आ जाएगा 3ab²। तो 3a और b इसका स्क्वायर करना है 1 का, तो 3 × 3 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। q हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और प्लस 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में से हमारे पास में 9q कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3q² बचेगा, यहाँ पर 3q बचेगा और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ पर हमने इसमें से कॉमन लिया ही नहीं था इन तीनों में से। तो इस पूरी टर्म को हम क्या मान लेंगे, इस पूरी टर्म को हम मान लेंगे m। जब मैं m मानेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9m+1। तो देखिए हम क्यूब को 9m और 9m+1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से 9m+8 के लिए भी हम कर सकते हैं। तो आप ये करके देखिएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम a = लिख देंगे 3q + 2। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्यूब होगा, 2 का क्यूब होगा तो यहाँ पर 8 बनेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं कि हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक के क्यूब को 9m+1 और यहाँ पर हमारे पास में जब हम इसको पूरा कर लेंगे तो हमारे पास में कितना बनेगा, 9m+8 इसके रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। इसको शेयर करना ना भूलें।